धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वेब सीरीज तांडव को लेकर कुछ ज्यादा ही तांडव मचा हुआ है। एफआईआर एक के बाद एक कई जगह दर्ज की जा चुकी है। पुलिस स्टार कास्ट को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है, लेकिन भाजपाई अब भी सड़कों पर उतरकर तांडव कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब स्टार कास्ट कह चुकी है कि हम माफी मांग रहे हैं, और एक नहीं दो बार माफी मांगने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस सीन को काट रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर भी क्यों तांडव किया जा रहा है। सवाल पहला यह पैदा होता है कि तांडव को लेकर ही इतना तांडव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी वेब सीरीज आई हैं और जो आज वर्तमान समय में भाजपा का सांसद है सनी देओल, वो भी एक फिल्म लेकर आया था और उसमें उसने शिवजी का जो रोल दिखाया था वो वीडियो के साथ आपके सामने रखूंगा। तब क्यों नहीं तांडव किया गया था? अब क्या ये तांडव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर का नाम अली जफर अब्बास है और इसके अलावा फिल्म के एक्टर का नाम सैफ अली खान है और जीशान अय्यूब है? क्योंकि मुसलमान सामने हैं तो हंगामा करना ज्यादा आसान है, माहौल को गरमाना ज्यादा आसान है। तभी तो भाजपा ही सड़कों पर उतरे हैं और रही सही कसर पूरी कर रहे हैं। भोंपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार, वो लोग सड़कों पे तांडव कर रहे हैं। ये लोग स्क्रीन फाड़ के टीवी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है और क्यों इस पे सवाल खड़े होने लाजमी हैं, दो हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीजों पे जो आज का माहौल बना हुआ है उस पर नजर डाल लीजिए। 55-56 दिन से देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। हालांकि यह आंदोलन सितंबर के महीने से तभी शुरू हो गया था, लेकिन ये नवंबर तक, 26 नवंबर तक ये आंदोलन पंजाब में चल रहा था, तो इसलिए लोग समझ ही नहीं रहे थे कि आंदोलन चल रहा है। दिल्ली की सीमा पे 55-56 दिन से लगातार चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम किसानों की ट्रैक्टर पेड़ पर रोक नहीं लगाएंगे, पुलिस को जो करना है वो करे। सरकार 10 दौर की बातचीत के बाद किसानों को बनाने में सफल नहीं हुई और वो साफ कह रही है हम कानून नहीं बदलेंगे, और किसानों ने भी कह दिया नहीं बदलेंगे तो हम भी घर वापस नहीं जाएंगे। यानी कि राड़ जो है वो लंबी छिड़ चुकी है और इस मुद्दे पर सरकार देश ही नहीं पूरी दुनिया में आज बदनाम हो रही है, क्योंकि अलग अलग जगह पर किसानों के समर्थन में पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। तो ऐसे में सरकार को बचाने के लिए क्या मसाला मिलेगा? हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए क्या जरूरी है? कहीं से कोई मुस्लिम ऐसा विवाद पकड़िए और उसको लेके हिंदू मुस्लिम का रंग दे दीजिए और फिर बाद में बवाल मचाइए, दंगा करा दीजिए, पता चला आंदोलन भी खत्म हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। ये चीज क्यों कही जा रही है उस पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए। 25 दिसंबर में आपको लेकर चलना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का मंदसौर है, वहां पे राम मंदिर निर्माण के लिए रैली निकाली जाती है धन जुटाने को, लेकिन किया क्या जाता है? मस्जिद में तोड़फोड़ की जाती है, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया जाता है, घर में तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है। ये मामला यही नहीं रुकता, ये मामला पहुंच जाता है 29 दिसंबर को उज्जैन में और इंदौर में। और यहाँ तो बेगैरत और बेशरम और बेहया हो चुकी मध्य प्रदेश की पुलिस जाके धर्म विशेष के लोगों को उठा के जेल में डाल देती है, उन पर NSA लगा देती है, उनके घरों को बुलडोजर से ढा देती है और कहती है अवैध निर्माण था। तो अवैध निर्माण क्या उन्हीं का था? औरों के भी अवैध निर्माण नहीं है? और इस देश में कितने मकान, मैं दिल्ली में बैठा हूं, कितने मकान यहां नक्शे से बने हुए हैं बता दीजिए। अगर बुलडोजर चलने लग जाए तो पूरी दिल्ली को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद वो मामला बढ़ते हुए राजगढ़ और खंडवा तक पहुंच जाता है और आगे बढ़ते हुए भोपाल आ जाता है। हाईकोर्ट से आया फैसला आने के बाद जिस तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की जाती है उससे बाल बाल बच जाता है। भोपाल का माहौल खराब होने से वहां के कलेक्टर ने थोड़ा होशियारी से काम लिया। ये तो मध्य प्रदेश की तस्वीर हुई। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें इससे भी खतरनाक हैं। रामपुर में वहां का जो डीएम है वो बेवजह एक मजार को तोड़वा देता है। जंजीर शाह का ये मजार है, इसको लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है। बाद में कहता है कोई बात नहीं, अब टूट गया, मैं बनवा दूंगा। तो तोड़ा क्यों था? क्या माहौल खराब करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पे भी की जा रही है? इसके अलावा फिर बरेली में देखिए, वहां का जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी BD, वो भी जाके एक मजार को तोड़वा देता, बाद में कहता है नहीं जी इसको बनवा देंगे, ठीक करवा देंगे, ये गलती से हो गया। तो ये तमाम कोशिशें जो हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही। राजस्थान में चलिए, बीकानेर में एक मनीषा नाम की लड़की मुख्तार खान से शादी कर लेती है, उसको लेकर हंगामा किया जाता है। वो कहती है मैंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, वीडियो वायरल करती है, तमाम सबूत देती है, लेकिन लव जिहाद बताकर उसको एक हंगामा काटा जाता है। चारों तरफ से आप देखेंगे हंगामा बरपा हुआ है मुस्लिम हिंदू करने का, ताकि कोई दंगा बवाल शाहीन बाग की तर्ज पे किया जा सके। शाहीन बाग के दौरान भी इसी तरीके की आवाजें उभर रही थी। कोई कहता देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कोई कहता है ये लोग जाके लाल किले पे चढ़
जाएंगे, देश पे कब्जा कर लेंगे, हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे, मोदी और अमित शाह कब तक बचाने आएंगे। तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी। ठीक उसी तरीके का सीन अब बन रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन इनसे हट नहीं रहा है, तो इन्हें लगता है कुछ दंगा बवाल करा दें और उसी के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करा दें। दो हिस्सों में आपसे कहा था खबर आपके सामने रखूंगा। खबर का पहला हिस्सा आपके सामने रखने जा रहा हूं और सोचिएगा तस्वीरों को देखते हुए कि जो आज तांडव कर रहे हैं ये उस वक्त क्यों तांडव नहीं कर रहे थे। पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। हाल फिलहाल में अभी एक फिल्म आई जिस फिल्म का नाम था XXX, वेब सीरीज थी। एकता कपूर इसको लेके आई थी, बालाजी फिल्म्स का नाम से उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उसी पे उन्होंने इस फिल्म को लॉन्च किया था। इसमें दिखाया कि फौजी तो बॉर्डर पे होता है, फौजी तो बॉर्डर पे होता है और उसकी पत्नी जो है किसी और की बाहों में होती है, किसी और के साथ सो रही होती है। सेना का बड़ा अपमान बताते हुए एकता कपूर के खिलाफ जगह जगह भाजपाइयों ने FIR दर्ज कराई, लेकिन तांडव किसी ने नहीं किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए एकता कपूर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दे दी, लेकिन तांडव फिर भी किसी ने नहीं किया कि एकता कपूर को गिरफ्तार किया जाए। क्यों? क्योंकि उनका नाम एकता कपूर है, उनका नाम अली अब्बास जफर नहीं है और उनका नाम जीशान अय्यूब नहीं है या सैफ अली खान नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए, आपके सामने रख देता हूं। इससे पहले MX प्लेयर पर 2 वेब सीरीज आई और आश्रम की वो वेब सीरीज थी जिसमें दिखाया गया कि आश्रमों के अंदर किस तरीके से लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है और बाबा टाइप के जो लोग हैं वो कैसे लड़कियों का वहां पे यौन उत्पीड़न करते हैं। इसे भी बताया गया कि ये हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। FIR खूब दर्ज कराई गई, लेकिन किसी ने तांडव नहीं किया जैसा तांडव अब हो रहा है। तीसरी तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। उसी दौरान ए सुटेबल बॉय एक फिल्म आई थी, खूब हंगामा खड़ा हुआ क्योंकि इसमें दिखाया गया कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को किस कर रहा है और वो भी मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित बताया गया कि शिव मंदिर है और मंदिर के अंदर मूर्ति के सामने एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को किस कर रहा है। इसके बाद लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या बताया गया और रीवा से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं गौरव तिवारी वो सामने आ गए, उन्होंने FIR दर्ज की। और जैसा आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज तांडव कर रहे हैं, वैसे उस वक्त भी वो तांडव कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो वाला तांडव नहीं किया था जैसे आज वो तांडव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जैसे अभी आप देखिए अयोध्या से खबर आ रही है, परमहंस दास ने कहा कि तलवार से काट डालो जिन्होंने इस तरीके की तांडव फिल्म बनाई है। भाई उस वक्त क्यों नहीं खून खोल रहा था, ये भी तो जवाब दीजिए ना। और अगर वाकई में खून खोल रहा था तो क्यों ठंडा कर रखा था उसको, या सिर्फ मुस्लिम नाम सामने होने की वजह से खून ज्यादा खुलता है। उससे पहले आपको लेकर चलना चाहता हूं, पाताल लोक आई थी, उसको अनुष्का शर्मा ने रिलीज किया था और अनुष्का शर्मा ने उसको जब रिलीज किया तो उस पर भी हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि उसमें दिखाया, अमेजोन पे आई थी वो भी जैसे आज ये आई है, और उसको उसमें दिखाया गया कि जो छोटी जाति है और बड़ी जाति है उसमें झगड़ा दिखाया गया है हिंदुओं के अंदर, और वो गाली गलौच उसमें दिखाई गई, उसमें भी हिंदुओं का अपमान बताया गया, लेकिन उस पर सवाल जरूर खड़े किए गए, FIR जरूर कराई गई सब पे लेके, लेकिन तांडव नहीं किया गया। तो बड़ा सवाल यही कि तांडव क्यों नहीं किया गया। अब आपको खबर के दूसरे हिस्से की तरफ लेके चलता हूं। ये एक वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसी के आधार पे खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि सनी देओल जो है वो लेटे हुए हैं और फिल्म का नाम बताया जा रहा है मोहल्ला 80। ये बनारस की पृष्ठभूमि पे बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है, देखिए कि शिवजी हैं और वो किस तरीके से बोल रहे हैं इसको सनी देओल को और क्या भाषा उनकी दिखाई गई है। तो पहले वो देख लीजिए फिर बात करते हैं। गधे, सुअर और चूती है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया रे। जहाँ तूने मुझे रखा है वो मंदिर है या माचिस? हिमालय की ऊंचाइयों पे रहने वाला मैं, खुले आकाश में जहाँ साफ हवा है, ठंडी ठंडी बयार है, और तूने साले मुझे यहाँ बिठा रखा है जमीन पर, नाली के पास जिसमें गोमूत्र बहता है। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे डिब्बा डिब्बी में बंद करने की? दम घुटता है मेरा उस काल कोठरी में। अगर अपनी खैर चाहता है तो ले चल मुझे अभी इसी छत पर खुले आकाश में। लोग क्या कहेंगे? भोसड़ी के तू मेरी सुनेगा कि लोगों की? देख रहा है ये तीसरी आंख? देख लिया आपने कैसे दिखाया गया है इस फिल्म में, शिवजी को किस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की गई। लेकिन सनी देओल तो आज भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके खिलाफ तो कोई तांडव नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल यहां खड़ा होना लाजमी है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल है सरकार पे। जब सरकार को लग रहा है एक के बाद एक वेब सीरीज जो आ रही हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, उसमें हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है और जानबूझ के सब किया जा रहा है, जिससे एक सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने के
कगार पे मामला पहुंच जाता है तो वो क्यों एक्शन नहीं ले रही है, क्यों वो कोई कमेटी नहीं बना देती है इनका सुपरविजन करने के लिए, जब वो अखबारों का, टेलीविज़न का और सेंसर बोर्ड बना सकती है फिल्मों के लिए, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्यों नहीं बना रही है। लगता है उसे किसी बड़े बवाल का इंतज़ार है ताकि वो ये कहे कि लोग हंगामा कर रहे थे, इसलिए हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एक्शन ले लिया, उन पर भी हमने ये सारी पाबंदियां लगा दी, ताकि मेरे जैसे लोग जो बैठकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके सामने बोल रहे हैं और कुछ चीज़ें रखने की कोशिश कर रहे हैं वो ना रख पाएँ। तो भूमिका पर सवाल खड़ा होना ज़रूरी है, सरकार की और भूमिका पर सवाल खड़ा होना है। उनकी जो भगवाधारी इस वक्त तांडव कर रहे हैं, पहले उनका खून इतना क्यों नहीं खोला था, क्योंकि वो कह चुके हैं फिल्म के लिए जो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। भाजपा वाले स्टाइल में तो उन्होंने नहीं कहा कि किसी को अगर दुख पहुंचा तो हम खेद व्यक्त करते हैं, क्षमा तो मांगते नहीं है, खेद व्यक्त करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम वो सीन भी काट देंगे। तो फिर तांडव की गुंजाइश रह क्या जाती है। सोचिएगा, क्या किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए वाकई में कोई साजिश नहीं की जा रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।